करूँगा, हम डिस्कस करेंगे होली के बारे में। जो होली के बारे में जब हम क्रिश्चियंस को पूछते हैं, क्रिश्चियंस को नहीं पता है होली क्या है। और एक भाई ने जो भी है कमेंट में लिखा था कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, ये कम्यूनल है तो तुम उसके खिलाफ़ क्यों हो। हम उसके खिलाफ़ नहीं है। हर एक रिलीजन, हर एक विश्वास का एक एक प्रिंसिपल होता है। अगर वो प्रिंसिपल वो चीज़ों को अलाउ नहीं कर रही है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नफ़रत करते हैं, हेट फैलाते हैं, दूसरे धर्म से नफ़रत करते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण्स जो है वो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे हिंदू नॉनवेज खाते हैं। तो जब ये नॉनवेज खाने वाले हिंदू क्या ब्राह्मण को देखकर ये कहेंगे कि तुम जो है कम्युनिटी का हार्मनी बिगाड़ रहे हो, सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तुम नहीं खाते हो। या फिर ब्राह्मण जो है नॉन वेजिटेरियन को देखकर ये कहे कि तुम कम्युनिटी को बिगाड़ रहे हो क्योंकि कम्युनिटी में नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है। तो आप बाकी लोगों के साथ संभल जाते हो, समझ जाते हो कि उनकी उनकी श्रद्धा है, उनकी विश्वास है। लेकिन जब आप क्रिश्चियंस किसी विश्वास को फॉलो करते हुए अगर आपके हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर एक क्रिश्चियन को पूरा अधिकार है, वो कौन से रिलीजन को माने नहीं माने। तो एक हिंदू हो या मुसलमान हो उसको फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन हम उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्रिश्चियन राइट्स क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में रहकर जो पूरी तरह दुनिया में मिले हुए हैं, जो वचन कहता है ना कि रोमियो की किताब 12वां अध्याय में लिखा है कि तुम दुनिया के सदृश्य ना बनो। दुनिया के सदृश्य जो है बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो बन चुके हैं। इसके कारण जो है वो होली जैसे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। कल के दिन चेहरे पे कलर लगा लेंगे और संडे को जाकर रास्ते में करेंगे होली कलर वाली, और रविवार को संडे में जाकर गाना गाएंगे, यू आर होली, यू आर होली, तू पवित्र। वहाँ पर जाके होली होली करेंगे, लेकिन सड़क पे दोस्तों के साथ होली खेलेंगे। लेकिन ये होली स्टोरी क्या है, वो स्टोरी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम समझेंगे कि होली का स्टोरी क्या है। सो दो लेजेंडरी स्टोरी है उसका। लेजेंडरी स्टोरी नंबर 1 ये है कि एक ज़माने में एक बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करता था। उसका नाम है हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप जो है इतना कठोर था कि वो एकदम इतना क्रूर था, वो लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता था और लोगों को कहता था कि उसकी पूजा करो। वो अपने आप को भगवान मानता था। और उसी राजा का एक बेटा था प्रहलाद करके। लेकिन प्रहलाद कौन था, वो विष्णु भगवान का जो है भक्त था। और वो विष्णु भगवान की पूजा पाठ में रहता था और अपने पिताजी को जो है खुदा मानता नहीं था और उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, जैसे दूसरे लोग डर के मारे एक्सेप्ट करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने जो है बहुत बार प्रहलाद को जो है कत्ल करने का, मार डालने का प्रयास किया, तो वो असफल हुए। तो उन्होंने जो है अपनी बहन जो होलिका है, जो बहुत ही बुरी बहन है अपने भाई के समान, तो होलिका को उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में तुम प्रहलाद को जो है तुम भस्म कर दो। होलिका के पास एक स्पेशल ताकत था वो कहानी के हिसाब से, कि वो आग जो है उसको भस्म नहीं करेगा। तो उसने प्लान बनाया कि मैं प्रहलाद को क्या करूँगी, इस आग में बैठाऊँगी, और जैसे ही वो उस आग के लिए सब जमा करके रखते हैं उसमें बैठेगा तो वो पूरी तरह जलकर जो है राख हो जाएगा। लेकिन वो होलिका के उस गलत विचार ने जो है उसका साथ नहीं दिया, लेकिन प्रहलाद के विष्णु भक्ति ने उसका साथ दिया। जब वो आग में बैठे, वो होलिका जो है उसके पावर को खो बैठ गई और वो पूरी जल गई। लेकिन प्रहलाद जो है वो आग से जला नहीं, वो फिर से जो है उभर कर जिंदा होकर आ गया है। तो ये एक कहानी है, इसीलिए होली के एक दिन पहले वो होलिका को जलाते हैं, ये दर्शाते हुए जो कहानी मैंने बताया। और अगले दिन होली रंग पंचमी क्यों कहते हैं, तो उसके ऊपर राधा और कृष्णा का जो है एक स्टोरी है, उस पर मैं आता हूँ। तो ये पहले लेजेंड के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पहले लेजेंड के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ, जो क्रिश्चियंस दोस्ती बने रहे, है ना, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए, ऐसे बोलकर रहने वाले क्रिश्चियंस ये बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या-क्या बातों को? वो ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यीशु मसीह के अलावा भी एक भगवान है जिसका नाम विष्णु है। तो विष्णु के अस्तित्व को जो है वो साबित कर रहे हैं। अगर विष्णु की अस्तित्व है तो यीशु मसीह खुदा नहीं हो सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूनिवर्स कैन नॉट हैव मल्टी गॉड्स। यूनिवर्स को चलाने के लिए 2 अलग-अलग खुदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग खुदा रहते हैं तो वो पॉलीथीज़्म वर्ल्ड व्यू में जाता है। क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो सीधा-सीधा क्रिश्चियंस ने होली सेलिब्रेट करके
क्रिश्चियनिटी का बुनियादी हिला दिया जो है मोनोथिएज्म और यीशु मसीह का दैविकता, यीशु मसीह का जो एक्सक्लूसिव क्लेम था कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, उस एक्सक्लूसिविटी को भी क्रिश्चियंस ने तोड़ दिया। तो मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, जब आप होली का रंग लगा रहे हो, देखिए आप क्या-क्या कर रहे हो। आप क्रिश्चियनिटी का बुनियाद अ, हटा रहे हो अपने जीवन से, आप यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हो और विष्णु को जो है आप खुदा मानते हो और ये भी मानते हो कि विष्णु के अंदर जो है एक विष्णु के भक्त के अंदर एक ऐसा शक्ति आ सकता है जो कि आपको दुनिया के साथ ये कन्फर्म करवाता है कि वो शक्ति जो है यीशु मसीह में नहीं है। और जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उनको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, मैं भी आपके विश्वास से सहमत हूँ। मैं भी जो है होली सेलिब्रेट करके आपने आपके विष्णु भगवान ने जो पावरफुल काम किया था, उसको मैं स्मरण करता हूँ। तो ये होली जो सेलिब्रेशन है, विष्णु भगवान का, प्रहलाद का जो एक्टिविटी है, उसको स्मरण करना है। स्मरण किसको किया जाता है? स्मरण करके उसी को सेलिब्रेट किया जाता है जिसको आप एक्सेप्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 26 जनवरी मनाते हो, 15 अगस्त मनाते हो, क्योंकि वो 15 अगस्त आप एडमिट करते हो कि हाँ, वो मेरा देश है, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इंडियन हूँ, जय हिंद, जय भारत आप कहते हैं। क्या आप सेलिब्रेट करने से आप ये होलिका दहन का भी भागीदार बन रहे हैं, विष्णु को भी खुदा मान रहे हैं? दूसरा रंग पंचमी वाला स्टोरी आपको मिलेगा कृष्णा के बारे में, जहाँ पर ब्रज राज्य में जो है वो पले-बढ़े। तो वहाँ पर होली जो है रंग पंचमी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ ही नहीं पूरे इंडिया भर में। तो ऐसा माना जाता है कि जब कृष्णा जब छोटे थे, तो उन्होंने एक पुताना नाम की एक शैतान थी, शैतान यानी कि आप राक्षस कह सकते हैं, राक्षसी। तो राक्षसी का उन्होंने दूध पिया था। तो कृष्णा ने जो है जब बच्चे थे तो उन्होंने उस पुताना राक्षसी का दूध पिया, जिसके वजह से उनका शरीर का कलर जो है ब्लू हो गया। अब ब्लू होने के बाद और वो डार्क रहने के कारण इनके अंदर एक डर था, इनके अंदर एक खौफ था, किसके अंदर? कृष्णा के अंदर, कि मैं तो डार्क हूँ, मैं तो काला हूँ, राधा गोरी है और इतने सारे गोरी-गोरी लड़कियाँ गाँव में हैं, तो वो लोग मुझे देखेंगे नहीं, वो मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगी, तो वो बहुत परेशान थे। तो इसलिए कृष्णा के माँ ने क्या कहा कि तुम जाकर राधा के चेहरे पे कलर लगा दो, जो कलर तुमको चाहिए। तो कृष्णा जाकर राधा के गाल में, चेहरे में कलर लगाते हैं। तब से वो कलर लगाने के कारण वो क्या हो गए, एकजुट हो गए हैं, वो कपल्स बन गए हैं। तो जो लोग इस होली को सेलिब्रेट करते हैं, वो ये स्टोरी को भी मानते हैं कि कृष्णा जो है वो गॉड हैं। कृष्णा यीशु मसीह के अलावा एक और मार्ग है, जिसका रिस्पॉन्स मैंने अमोघ लीला को दिया हुआ है कि कृष्णा मार्ग है या नहीं है। तो ये क्रिश्चियंस सेलिब्रेट करते हुए ये सारी चीज़ों को अफ़र्म कर रहे हैं। तो क्रिश्चियंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका एक रिलीजियस प्रिंसिपल है, वो आप फ़ॉलो कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू होली खेल रहा है उसको जाकर रोको। हम ये नहीं कह रहे कि एक हिंदू होली खेल रहा है तो उसको जाकर बोलो कि तुम्हारा भगवान गलत है। हम ये कह रहे हैं कि आप एज़ अ क्रिश्चियन हैं, आपका विश्वास आप पहचानिए, अपने विश्वास के उस दायरे में फ्रेमवर्क में आप रहिए, ये मैं कह रहा हूँ।